नमस्ते, मैं हूँ डॉक्टर मीनाक्षी पाला तिवारी। आज मैं हूँ चंडीगढ़ के सेक्टर 31 के शिवसेना मंदिर में। आज यहाँ हम वट सावित्री पूजन और कथा कर रहे हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार मद्र देश के राजा अश्वपति उनकी कोई संतान नहीं थी। उन्होंने संतान प्राप्ति के लिए एक यज्ञ किया और यज्ञ के फलस्वरूप उन्हें एक कन्या प्राप्त हुई। उसका नाम रखा गया सावित्री। सावित्री धीरे धीरे पूरी होती गई। अब जब वो युवती हो गई तब उनके माता पिता के मन में विचार आया कि अब इसका विवाह करना चाहिए। तो वो अपनी पुत्री को बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम एक राजकुमारी हो, तुम्हें अपने लिए उचित वर चुनने का अधिकार है। तो तुम जिस राज्य के राजकुमार को पसंद करोगी, हम तुम्हारा विवाह उसी राजकुमार के साथ करेंगे। ऐसा कहते हैं और वो कहते हैं कि जाओ तुम अपनी यात्रा आरंभ करो। वो एक रथ में सवार होती है और अपने साथी के साथ यात्रा के लिए निकल पड़ती है। उसे कोई भी अपने अनुरूप कोई भी युवक नहीं मिलता है। जब वो वापस आती है तो एक जंगल से निकलती है। वो क्या देखती है कि एक युवक है, वो एक पेड़ पर चढ़ा लकड़ी काट रहा है। तो उसका मन वही स्थिर हो जाता है, केंद्रित हो जाता है और वो सारथी से पूछती है कि ये युवक कौन है। तो सारथी बताते हैं कि ये राजकुमार है सत्यवान। उनके माता पिता का राज्य छीन गया है। अब ये अपने माता पिता के साथ जंगल में रहते हैं और लकड़ी काटकर अपना गुजारा करते हैं। तो वो ये सुनकर कहती है चलो पिताजी के पास चलो। वो अपने पिताजी से कहती है कि मैंने अपना वर चुन लिया है पिताजी, मैं उसी के साथ विवाह करूंगी। तो पिताजी कहते हैं कि कौन है बताओ। तो कहती है कि मैं सत्यवान के साथ विवाह करूंगी। तो वो कहते हैं कि सत्यवान, उनका तो राज्य छीन गया है और तुम तो राजमहलों की पली बड़ी हो, तुम जंगलों में कैसे रहोगी। तो कहती है कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ, जहाँ मेरे पति रहेंगे मैं उनके साथ नहीं रहूंगी। वो मान जाते हैं अपनी पुत्री की बात। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद आते हैं नारद जी। नारद जी उन्हें बताते हैं कि सत्यवान की जो आयु है अल्प आयु है, थोड़ी आयु है, 1 वर्ष के बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। अब ये सुनकर उनके पिताजी और भी ज्यादा घबरा जाते हैं। तब वो तब भी नहीं मानती है कि नहीं पिताजी, मैंने उनको पति का रूप में वरण कर लिया है, मैं उन्हीं के साथ जंगल में रहूंगी, उन्हीं की सेवा करूंगी। उनका विवाह हो जाता है। वो अपने पति के साथ जंगल में रहती है, अपने सास ससुर की सेवा करती है और वो इसके साथ साथ अपने दिन गिनने शुरू कर देती है जो नारद मुनि ने बताया है। वो दिन भी आ जाता है जो अब उनकी पति की मृत्यु का दिन बताया था। तो वो अपने सास ससुर की आज्ञा लेती है और अपने पति के साथ जंगल चली जाती है। अब जैसे ही सत्यवान लकड़ी काटने के लिए पेड़ पर चढ़ते हैं तो उनके सिर में थोड़ा दर्द होने लग जाता है और वो पेड़ से उतर कर आते हैं और सावित्री की गोद में अपना सिर रखकर लेट जाते हैं। अब सावित्री क्या देखती है कि सामने से एक कौन है, यमराज है और वो उनके पति के प्राणों को लेके जा रहे हैं। वो उनका पीछा करती है, उनके साथ साथ चलती है। तो यमराज उन्हें समझाते हैं कि पुत्री, तुम्हारे पति का जो जीवन था इस पृथ्वी पर इतना ही था, तुम वापस जाओ। तो वो नहीं जाती है। तो वो कहते हैं कि तुम इसकी बजाय तुम मेरे से 3 वर मांगो। तो वो पहला वर मांगती है कि मेरे माता पिता की कोई पुत्र नहीं है, आगे राज कौन संभालेगा, उन्हें पुत्र दीजिए। तो कह लेते हैं। फिर वो आगे जाती है तो कहते हैं दूसरा वर मांग लो। तो कहते हैं कि मेरे जो सास ससुर है उन्हें नीति दो और उनका खोया हुआ राज्य वो वापस करो। तो तथास्तु कहते हैं। यमराज चलने लगते हैं। सावित्री उनके पीछे पीछे फिर से आती हैं। तो वो कहते हैं कि बस यहीं तक सीमा है इस पृथ्वी पर, अब इसके बाद जो भी है वो सूक्ष्म रूप में जाएगा, यानी शरीर नहीं जाएगा, सिर्फ आत्मा जाएगी। अब पुत्री तुम यहाँ से ही वापस चली जाओ। तो वो कहती है कि नहीं, अभी तो मेरा तीसरा वचन रह गया है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा मांगो। तो कहती है कि मुझे आशीर्वाद दो कि मेरे 100 पुत्र हों। तो वो कहते हैं तथास्तु। तो वो खड़ी रहती है, फिर पीछे मुड़ के देखती है कि अरे पुत्री, अब तो मैंने तुम्हें वचन दे दिया, तुम जाओ। कहते कि नहीं, ये वचन आप वापस ले लो। कहते क्यों? कहते कि आपका ये वचन इस पर असत्य साबित होगा। तो कहते हैं मैं धर्मराज हूँ, मैं धर्म का पालन करता हूँ और मेरे वचन असत्य कैसे हो सकते हैं। तो कहती है मैं तो पतिव्रता स्त्री हूँ, आप मेरे पति के प्राण तो लिए जा रहे हैं, तो ये वचन तो वैसे ही इस पृथ्वी पर असत्य ही साबित होगा। अब यमराज जो है वो
सोचने लगते हैं कि इस पुत्री ने तो मुझे अपनी दूसरी बात से जीत लिया, आज मैं हार गया। वो पतिव्रता तो स्त्री तो थी ही थी, लेकिन वो बुद्धिमती भी थी। उसकी जो शिक्षा थी वो सही समय पर उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और अपने पति की जान बचाई। हमारी भारतीय संस्कृति में कई काम होते हैं, जोड़े से होते हैं। कोई भी व्रत है, पूजा है, पति की लंबी आयु के लिए पत्नियां कामना करती हैं, क्योंकि पति भी तो पूरे परिवार की रक्षा करता है। तो एक दूसरे का सपोर्ट होता है, व्रत करते हैं। और लोग कहते हैं अंधविश्वास है, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज हमारी भारतीय संस्कृति की अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिक है। तो आज की कथा हम समाप्त करते हैं, मिलेंगे नए वीडियो में। जय श्री कृष्ण।